स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है आप सब ने अपनी कुर्बानियाँ खैर खैरियत से कर ली होंगी, और जिन्होंने अभी तक नहीं की, अल्लाह करे उनकी भी खैर खैरियत से हो जाए। तो हम भी कुर्बानी करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जिन लोगों से हमने कहा हुआ है ज़िबा करने के लिए और घर वगैरह उतारने के लिए, वो बस आने ही वाले हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ और जाते जाते आपको दिखा दूँ। अभी तो हमारी जो मेमनी है वो बहुत ज़्यादा उछल कूद रही है, बड़ी प्रेशर मैंने खुली छोड़ी हुई है ना, तो बड़ा जंपिंग कर रही है, कभी इधर भाग रही है जाके, कभी उधर जा रही है, कभी मुर्गियों को तंग कर रही है। अभी आपको आवाज़ें आ भी जाएंगी मुर्गियों की। तो अभी ये ज़िबा नहीं हुआ ना, बेशक उसको मारता है, लेकिन उसको अभी पता है कि मेरे साथ मेरी फैमिली का कोई है। तो जब ये ज़िबा हो जाएगा तो मुझे लगता है ये काफ़ी शोर करने वाली है। चलें देखते हैं क्या होता है। अभी तो हम इस अपने प्यारे से बकरे को ज़िबा करने के लिए जा रहे हैं। तो अल्लाह करे सब खैर खैरियत से हो जाए और किसी के भी छुरी ना लगे, क्योंकि हर साल ईद पे हमारे घर में किसी एक आध की छुरी लग जाती थोड़ी बहुत। अब मैं आपसे मिलूँगा जब हम लोग ये बकरा ज़िबा करने वाले हैं। तो जी फ्रेंड्स, बकरे को मैं नीचे ला रहा हूँ, लेकिन वो आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसे खींच खींच के नीचे लाना पड़ रहा है। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि क्योंकि ये पहले कभी सीढ़ियाँ ना उतरा है ना चढ़ा है, इसलिए वो सीढ़ियाँ चढ़ने से डरता है। हाँ जी हाँ जी, इजाजत है। तो जी फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बकरा ज़िबा हो चुका है। मैं तो इतना ज़्यादा करीब नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी 3 लोग लगे हुए हैं, और चौथा भाई जो है वो भी आप देख सकते हैं। ये हमारी गली के ही हैं, तो इनसे हम लोगों ने ज़िबा करवा लिया था, क्योंकि ये हर साल करते हैं। ब्लड ब्लर करना ज़रूरी था क्योंकि यूट्यूब पॉलिसी पे ब्लड वगैरह दिखाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने ब्लर कर दिया है। तो जी अब खल वगैरह उतारना स्टार्ट कर दी है ज़िबा करने के बाद, और ब्लड वगैरह की सफाई अभी हमने करनी है। गेट के पास मैंने स्टूल रखा है क्योंकि वहाँ पे रस्सी बांध के हमने गेट की ग्रिल के साथ रस्सी बांध के बकरे को लटकाना है, और लटकाने के बाद जैसे खल उतारते हैं वो उतारनी है। तो जब हम लोग ये सब काम करते रहे, जब तक भाई लोग यहाँ पे थे, तब तक तो मैं स्वीपर बना रहा, ब्लड वगैरह को इधर उधर साफ़ करता रहा। तो हमें उन्होंने कहा था कि ब्लड को ना ये जब जम जाएगा ऐसे ही साइड पे कर लें और शॉपर में डाल के फेंक दीजिएगा, और ये आइडिया जो था ये बहुत अच्छा रहा। गली में भी ब्लड नहीं गया, तो बाकी जो ब्लड जम गया था वो शॉपर में डाल के फेंका है हम लोग। खल उतारते हुए फिर मैंने जाके पिछली टांगें पकड़नी थी, क्योंकि जिस भाई ने टांगें पकड़ी हुई थी उसे कहा गया था कि वो स्टूल पे जाके चढ़े और गेट की ग्रिल के साथ रस्सी बांधे, इसलिए वो रस्सी बांधने चला गया और मैंने बकरे की टांगें पकड़ लीं। तो इसके बाद हम लोगों ने बकरा लटकाना है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। ये जो भाई अभी गेट में एंटर हुए हैं ग्रे सी शर्ट में, ये हैं जी फुल एक्सपर्ट, इन्होंने ही तकबीर की थी। हम कह सकते हैं कि ये सीनियर हैं, और बाकी जो सब भाई हैं काम कर रहे हैं वो जूनियर्स हैं, और ये उनको गाइड भी करते हैं कि अब ऐसे करो, आप अब ऐसे करो, यहाँ से खाल ऐसे छुड़वानी है, यहाँ से खाल ऐसे उतारनी है। तो इनसे ही इंस्ट्रक्शंस लेके बाकी सब काम कर रहे होते हैं। टांगों के इर्द गिर्द से खाल उतार ली है, और अब बकरा हम लोग लटकाने वाले हैं। स्टूल मैं गेट के पास से उठा लाया हूँ, तो बकरा लटकाते हुए भी आप लोग देख लेंगे। लें जी, हमारा बकरा जो है वो लटका दिया। उसकी टांगें जो हैं वो जो रस्सी बांधी हुई थी उसके बीच में से डाल के ना बाहर से पकड़नी है, और एक छोटी सी और रस्सी लेके तो वहाँ से भी दोनों टांगों को आपस में बांध देंगे, जिसकी वजह से बकरा जो है वो नीचे नहीं गिरेगा। इसकी टांगों की वेंज इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो इस पूरे बकरे का वज़न उठा लेती हैं। कुछ खल जो है वो लटकाने के बाद उतारते होते हैं, तो वो जो खल रहती थी उसको उतारना शुरू कर दिया हुआ है।
खल कंप्लीट उतर गई है और अब हम लोगों ने पीसीस बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। भाई बना के दे रहे हैं और मैं उन्हें टब में रख रहा हूँ। हमने इन भाइयों से जस्ट बकरी की खल उतरवाई थी और पीसीस वगैरह करवाए थे और तकबीर करवाई है। तो बाकी सब जो कटिंग शटिंग थी वो हमने खुद करनी थी, तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो जी फ्रेंड्स, भाइयों के जाने के बाद हमने अपने गिराज की बहुत अच्छी तरह सफाई की, क्योंकि वहाँ पे बैठ के ही हमने मज़ीद कटिंग करनी थी। और उसके बाद मैं ब्रश लेके बाहर आ गया कि रैंप साफ़ कर सकूँ। गेट पे भी थोड़े बहुत ब्लड के छींटे पड़े हुए थे, तो वो भी मैं अच्छे से साफ़ कर रहा हूँ कि कोई नामो निशान ना रहे, क्योंकि बाद में जब ये खुश्क हो जाता है तो तब उतारना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अभी मैंने गेट की और रैंप की सफाई करना शुरू कर दी, क्योंकि अब काम आसानी से हो सकता है, बाद में थोड़ी मुश्किल होनी थी तो कर दिया काम। लीजिए जी, अब मैं आ गया हूँ अपने पास घर के करीब एक बेकरी पे। इस ईद पे इतनी भाग दौड़ लगी हुई थी हमारी कि फर्स्ट डे पे हम लोग मिठाई वगैरह नहीं ला सके, तो हम लोग जस्ट बेकरी पे मिठाई और केक लेने आए हैं। बट आप लोगों को बाकी आइटम्स भी मैं दिखा देता हूँ। तो लो जी, सबसे पहले तो आप देख लें रस, और उसके बाद जी देख लें आप रसगुल्ले, बर्फ़ी और लड्डू, जलेबियाँ, बर्फ़ी की वैरायटीज़ आ गई हैं। फिर रसगुल्ले और सामने पड़े हैं मुरब्बे शुरब्बे, और ये आ गए जी पतीसे पतूसे। फिर वो क्या है, रसगुल्लों की वैरायटीज़ हैं इन्नी इन्नी चीज़ां, मैंने तो ना ही नहीं आते, बहुत वैरायटीज़ हैं इनके पास। तो ये देख लें जी आप, सैंडविचेस आ गए हैं। ये चिकन और वेज सैंडविचेस हैं। नीचे पिज़्ज़ाज़ पड़े हुए हैं, पैटीज़ पड़ी हुई थी। और ये अब आ गए हैं कबाब, चिकन रोल, वेजिटेबल रोल्स, चिकन समोसाज, और ये आगे बर्गर। तो जी ये आ गए हैं केक शेक। ये एक ही तरह के हैं, बस इनमें डिफरेंस ये है कि एक की साइड पे चॉकलेट लगाई हुई है, दूसरे की साइड पे कोकोनट लगाया हुआ है, जिसे हम पंजाबी में खोपरा शोपरा भी बोल सकते हैं। तो जी ये आ गए हैं केक की दूसरी वैराइटीज़। है कि सोने सोने केक हैं, इनके ऊपर लगा हुआ है, क्या उसको बोलते हैं वो, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल लगा हुआ है। ये भी देख लें जी, फ्रिज में पड़े हुए हैं सब। इनकी ज़्यादा स्वीट चीज़ें ही बिक रही थी, नमकीन चीज़ों को तो कोई ले नहीं रहा था। ये आ गए हैं जी बच्चों के लिए अब निम्को, करलीज, लेस, वनपीस, ऐसी कुछ वगैरह वगैरह सी चीज़ें हैं एरा वगैरह सी चीज़ें हैं, नमकीन चीज़ें हैं ये सब। देख लें जी आप, ऊपर नीचे सब दिखा रहा हूँ, नज़र पता नहीं आ रही आपको ठीक से या नहीं। अब आपको केक की पैकिंग दिखा देता हूँ। तो जी ये रखा डिब्बे में केक और हो गया पैक। ये हमारा केक नहीं था, ये एक अंकल ले रहे थे, तो उनसे मैंने कहा अंकल आपका केक मैं रिसीव कर लूँ। कहते क्यों? मैंने कहा अंकल मैंने वीडियो बनानी। कहते हाँ जी चलो कर लो, बल्ले बल्ले हमारे केक की वीडियो बन जाएगी। मैंने कहा वाह, ये हुई ना फैसलाबादियों वाली बात। ये जो चॉकलेट में केक पड़ा हुआ है ना, ये हमने ख़रीदा है, ये पड़ा है, ये देखें आप। तो जी यहाँ से करवाते हैं बिल और कह देते हैं बेकरी को अल्लाह हाफिज़। पता तो आपको चल ही गया होगा कि ये कौन सी बेकरी है, केक के डिब्बे से पता चल गया होगा। बाकी शॉप पर भी आप देख सकते हैं कि ये है जी आइडियल, हमारे करीब ही है। हम यहीं से मोस्टली अपनी बेकरी की आइटम्स ख़रीदते हैं। तो जी फ्रेंड्स, ईद उल अज़हा के फ़र्स्ट डे की जो रूटीन थी वो मैंने थोड़ी सी आपके साथ शेयर की है। खाल वगैरह हमने भाइयों से उतरवा ली थी, उसके बाद कटिंग शटिंग हमने खुद की है। दुआएं में करता रहा कि या अल्लाह बारिश ना हो, ईद वाले दिन बारिश ना हो। तो ईद वाले दिन बारिश नहीं हुई। ईद वाले दिन की जो रात थी ना, सहरी टाइम जो था ईद वाले दिन का, उस टाइम बहुत बारिश हुई और गली में काफ़ी ज़्यादा पानी था। मुझे नहीं लगता कि हमारी एरिया में किसी ने कपड़े पहने होंगे ईद के, इसलिए मैंने भी नहीं पहने। पुराने कपड़े पहन के ही, कुर्ता पुराना ही था वो पहन के मैंने भी ईद की नमाज़ पढ़ ली। तो उसके बाद जब हम कटिंग कर रहे थे तब तो जी वीडियो का सोचा भी नहीं, और काम थोड़ा मुश्किल था, फर्स्ट टाइम था। मैं थोड़ा ट्रेंड हो रहा हूँ ना, इस बार मैंने कटिंग की है, मैंने और मेरे घर वालों ने मिल के। तो नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा और करने की कोशिश करेंगे, और फिर इंशाल्लाह बकरा भी मैं खुद ज़िबा किया करूँगा इंशाल्लाह। आज सुबह 9 सवा 9 बजे हमें कॉल आई कि जी आप लोगों का जो बीफ में हिस्सा रखा हुआ था आपने, वो रेडी है, आधे घंटे बाद आप आके ले जा सकते हैं। मैं पौने घंटे बाद गया कि शायद कटिंग वटिंग करते हुए और देर हो जाए, मुझे वहाँ पे जाके वेट ना करना पड़े क्योंकि गर्मी थी। तो जब मैं वहाँ पे गया, मुझे उनका सिस्टम बहुत अच्छा लगा। वो हमारे जाने वाले ही थे, मेरे अब्बू के एक दोस्त थे, उनसे बोला था कि हमने बीफ में एक हिस्सा रखना है। तो वो हमारे घर आए, जो अमाउंट थी घर से ले गए और हमें एक स्लिप बना दी उन्होंने, छोटी सी नहीं, मतलब जैसी स्लिप होती है वैसी बना के हमें दे दी। जब मैं वो लेने गया, बीफ के लिए गया, तो उन्होंने मुझे
फ़ोन करके कहा कि आप अपनी वो स्लिप लेके आना। वो मैं स्लिप लेके आया और मुझे उन्होंने एक अंकल का नेम बताया कि ये जाके आप वहाँ पे नेम बताना। फिर एंट्रेंस पे जी चेकिंग होती है, हर आई थिंक हर इंस्टीट्यूट पे होती होगी, वो एक मदरसा था। तो उन्होंने मेरी चेकिंग की और कहते कि जी किस काम के लिए आए हैं। तो मैंने उनको बताया कि हमने यहाँ पे बैल का हिस्सा रखा हुआ था। तो स्लिप देखी उन्होंने, फिर उन्होंने मुझे भेजा कि फ़लाँ जगह जाके आप एक ऑफ़िस में जाएँ। फिर वो जो ऑफ़िस में जब मैं गया तो वो वही अंकल का नाम बताया हुआ था जिनसे मैंने जाके मिलना था। मैंने उनको सलाम बोला और स्लिप दिखाई। तो उन्होंने मुझे एक और छोटी सी स्लिप बना के दी। उस पे लिखा हुआ था, मैंने अपने अब्बू का नेम लिखवाया हुआ था ना कि अब्दुल सलाम साहब ने गाय नंबर 1 से गाय नंबर 1 में एक हिस्से की कीमत अदा कर दी है। तो वो स्लिप इसलिए थी क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैल हो रहे थे और वो स्लिप आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ थी ना। तो अगर वहाँ पे किसी गाय नंबर 1 इसलिए लिखा था क्योंकि जिस आज सेकंड डे था, आज जो फर्स्ट गाय हुई है उसमें पहला नंबर जो था वो हमारा था। पहले नंबर वाली गाय में हमारा नंबर था। तो फिर वो मैं स्लिप लेके गया जहाँ पे बैल वगैरह ज़िबा किए जा रहे थे। वहाँ पे लेके गया तो जो अंकल वो कर रहे थे ना, वज़न कर रहे थे, उनको मैंने जाके बताया कि जी ये ले मेरी स्लिप। वो कहते कि वो अंकल जो टेबल पे बैठे हुए हैं स्लिप्स वगैरह बना रहे हैं, आप उनको दिखाएं। उनको मैंने दिखाई, उन्होंने ऊपर स्टैंप लगाई और मुझे कहा कि भाई ये आपका हिस्सा है, अगर आपको एक पाया चाहिए है तो भी ठीक, नहीं चाहिए तो भी ठीक। तो फिर मैंने वहाँ से अपना जो हिस्सा था वो उठाया और वो स्लिप उनको नहीं दी मैंने, उन्होंने बल्कि उन्होंने मुझे कहा, उनको नहीं देनी थी ना, उन्होंने मुझे कहा कि गेट पे जाते हुए आपने ये स्लिप गेट कीपर को देके जानी है। गेट कीपर को फिर मैंने एक स्लिप दी वो वाली, और एक जो एंट्रेंस पे उन्होंने मुझे एक पार्किंग के लिए स्लिप देते हैं वो दी। तो यार मुझे सिस्टम बड़ा उनका अच्छा लगा। और बैल भी बहुत बड़े बड़े नहीं थे, जैसे होते हैं ना कि 4 दांत वाले या 6 दांत वाले, वो बहुत बड़े हो जाते हैं, उनका गोश्त भी इतना टेस्टी नहीं होता। बिल्कुल यंग यंग से बैल थे। मुझे सिस्टम बहुत अच्छा लगा। कटिंग थोड़ी बड़ी थी, वो सबकी होती है, तो वो हमने खुद छोटी कर ली। और अब हम लोग जा रहे हैं गाँव, क्योंकि शहर में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुर्बानी नहीं दी। काफ़ी लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिस शहरों में सबके घरों में कुर्बानियाँ होती हैं, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ घरों में नहीं भी होती, लेकिन मोस्टली घरों में कुर्बानियाँ होती हैं। और अगर किसी के घर में बकरे की कुर्बानी है, आप वहाँ पे बैल का गोश्त भेजेंगे तो इन रिटर्न वो आपको बकरा का गोश्त भेज देंगे, तो वो भी ना मतलब लेन देन हो जाता है। इसलिए गांव में जो लोग होते हैं वो ज़्यादा हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ नहीं दी। इसलिए हम लोग अब जो बीफ का गोश्त था और जो मटन था हमारे पास, बकरे का गोश्त, वो लेके जा रहे हैं गांव। वहाँ पे जाके जी हम लोग तकसीम करेंगे। कल हमने बकरा ज़िबा किया था, तो आज बीफ हो गया, तो अब दोनों लेके तो गांव जाएंगे और वहाँ जाके लोगों में तकसीम करेंगे। तो अगर हो सका, कोई मुझे चीज़ अच्छी लगी तो मैं वीडियो बनाऊँगा, अदरवाइज़ यहीं पे मैं आपसे कहता हूँ कि जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।